हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो टेस्ट वेस्ट सब खत्म हो गए, तो अब टाइम है कि आगे शुरू करें हम लोग। तो चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। ये जो 3 वर्ड्स हैं ये हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले हैं कि एसिड होता है क्या है, बेस होता है क्या है और सॉल्ट होता क्या है। तो ये 3 चीज़ें हम लोग डील करेंगे और आप देखोगे कि इनके बीच के डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? Let us recall taste of some edible substances listed in table 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it and now enter the results. टेस्ट करो और लिखो। सार बिटर, सार मतलब खट्टा एंड बिटर मतलब कड़वा। ओके और अदर टेस्ट पे आपका क्या आ जाता है, जनरली सॉल्टी आ जाता है, स्वीट आ जाता है, स्पाइसी आ जाता है। तो ये अदर टेस्ट है, ठीक। तो लेमन जूस आपका हो गया ऑब्वियसली खट्टा, सार। ऑरेंज जूस भी आपका सार हो जाता है। विनेगर आपका थोड़ा सा सार आता है। कर्ड आपका सार टेस्ट है। टैमरिंड इमली आपकी सार टेस्ट है। शुगर आपका शुगरी टेस्ट है। इमली तो खट्टी मिट्टी होती है। तो कॉमन सॉल्ट आपका सॉल्टी टेस्ट है, ये आपका शुगरी टेस्ट है। आंवला आपका जनरली कड़वाहट में आता है, बिटर में आता है। बेकिंग सोडा बिटर में आता है। अनराइप मैंगो आपका सार में आता है। ग्रेप्स आपके शुगरी में आते हैं, जनरली खट्टे होते हैं नहीं तो मीठे होते हैं। तो ये टेबल है, बहुत सिंपल सी बात है। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। क्यों, उसका रीजन आपको आने वाले इस चैप्टर के अंदर पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों है। So you find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. तो ये हमारे 4 मेजर टेस्ट है जो हमारे टंग क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले आ जाता है हम लोग एसिड एंड बेसिस पर। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि एसिड और बेस होते क्या है, वही पूछ रहा है ये, और वही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एसिड बेस हमारा क्या है। तो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर taste sour. These substances taste sour because they contain acid. The chemical nature of such substances is acidic. The word acid comes from the Latin word acer, which means sour. The acid in these substances are natural acids. तो इनके अंदर क्या होता है, natural acids होते हैं और acids are sour substances. ठीक है, जो खट्टे होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं acid present होता है। तो acids are sour substances derived from the Latin word acer and these substances जो हमने ऊपर बात की है, जैसे लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, इनमें क्या है, नेचुरल एसिड्स प्रेजेंट है, जो मतलब ह्यूमन मेड कुछ नहीं है, नेचुरली अकरिंग एसिड है जो भगवान ने बनाए हैं, वो इनके अंदर होता है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक, तो लेमन में सिट्रस एसिड, ये सारे एसिड पहले से ही प्रेजेंट है। सिर्फ ह्यूमंस ने क्या किया है, इन एसिड्स को नाम दिया है कि इनका नाम क्या है। What about baking soda? Does it also taste sour? If not, what is its taste? Since it does not taste sour, it means that it has no acid in it. It is bitter in taste. If you rub its solution between fingers, it feels soapy. बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर ये चीज सोपी नहीं होती, ठीक है। एसिड्स आर नॉट सोपी इन नेचर whereas बेस आर। तो अगर कोई भी चीज सोपी है इसका मतलब वो बेस से बनी है, इसका मतलब जो आपका साबुन है वो भी क्या है, बेस से बना है। Substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. The natural nature of such substances are said to be basic. If we cannot taste every substance, how do we find its nature? अगर हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते तो कैसे बताएं उसका नेचर। Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. तो हम लोग indicators उनको बोलते हैं जो एसिड और बेस क्या कर सकते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सी चीज एसिड है कौन सी चीज बेस है, उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। The indicators change their color when added to a solution containing an acid or a base. तो अगर एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब आपने पानी के अंदर एसिड डाल दिया या फिर बेस डाल दिया और फिर उस इंडिकेटर को हमने इसके अंदर या इसके अंदर जिसके अंदर डालना है डाल दिया और आपको एक स्पेसिफिक कलर चेंज मिल रहा है, तो वो कलर चेंज के हिसाब से हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं कि वेदर दिस सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है।
तो टर्मरिक, लिथमस, चाइना रोज पेटल्स आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। वो थोड़ा सा याद पढ़ेंगे। नेम ऑफ एसिड, एसिटिक विनेगर, बहुत इंपॉर्टेंट लर्न करने हैं ये सब। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसिटिक एसिड विनेगर, फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट, लैक्टिक एसिड कर्ड, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच। ये कौन सी चीज है और उसके अंदर वो कहाँ फाउंड होते हैं? तो अब देखो लैक्टिक एसिड कर्ड, फिर अगर आप देखो विनेगर में कौन सा है, एसिटिक एसिड है, फिर सिट्रिक एसिड, ऑरेंजेस लेमन में सिट्रिक एसिड है, अभी आपको बता रहा था पीछे सिट्रस एसिड के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड द टेस्ट? नो, हैव यू नॉट रेड द क्वेश्चन? वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, दे कुड हार्म अस। तो कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं, आपके स्किन को जला सकते हैं, कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो आपके स्किन को बर्न भी कर सकते हैं। बहुत अलग अलग चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें देना पड़ता है। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, तो कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स है हमारे आजू बाजू, वो हम लोग पढ़ेंगे। सो लिटमस, अ नेचुरल डाई, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। इट हैज अ मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। जब आप उसको डिस्टिल्ड वाटर में डालते हो तो वो पर्पल कलर छोड़ता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन or in the form of strips of paper known as litmus paper. Generally it is available as red litmus and blue litmus. ठीक है, तो ये रेड लिथमस और ब्लू लिथमस में अवेलेबल होता है। अगर रेड लिथमस किस में चेंज हो गया, ब्लू के अंदर, तो वो क्या होता है, सोल्यूशन बेसिक होता है। और अगर ब्लू लिथमस किस में चेंज हो गया, रेड के अंदर, तो वो क्या होता है, वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है। अगर रेड लिथमस रेड ही रहता है, अगर रेड ही रहता है, तो इसका मतलब क्या है, सब्सटेंस क्या है, एसिडिक, और बेस ब्लू ही रहता है, तो ये क्या है, बेसिक। तो अब आपको लर्न कैसे करना है, ब्लू बेस, तो ऑब्वियसली बात है रेड एसिडिक हो जाएगा। तो आप कोई भी कलर डालो, हमेशा बेस का कलर ब्लू ही रहेगा। लिटमस पेपर के लिए चाहे तो वो ब्लू रहे तो ब्लू ही रहेगा, रेड हो जाए तो भी ब्लू हो जाएगा, और फॉर एसिड ब्लू हो तो रेड हो जाएगा, रेड हो तो रेड ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहीं पर ख़त्म करेंगे आज का हम लोग लेक्चर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग आगे तक आज इतने सारे इंडिकेटर्स पढ़ें। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। एक लास्ट एक्टिविटी 5.1, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब, पुट अ ड्रॉप ऑन द अबव सॉल्यूशन और अ स्ट्रिप ऑफ द रेड litmus paper with the help of a dropper. Is there any change in color? Repeat the same exercise with the blue litmus paper. Note down if there is any change in the color. Perform the same activity with the following substances: tap water, detergent, aerated drink, soap solution, aerated drink आपकी पेप्सी हो गई, soap solution, shampoo, common salt, sugar solution, vinegar, baking soda, milk of magnesia, washing soda, lime water. If possible, मेक सॉल्यूशंस इन डिस्टिल्ड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर में बने। ये क्यों होता है, ये क्या होता है, वो पेपर पर लगाना बहुत इजी हो जाता है। अभी के लिए आप ये समझ सकते हो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 5.2। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेज ऑन विच लिथमस हैड नो इफेक्ट? नेम दोज सब्सटेंसेज। The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions. These substances are neither acidic nor basic. बहुत important ये लाइन, बहुत ज़्यादा important, that do not change color of either red or blue litmus paper. तो suppose आपने क्या किया, रेड में डाला, रेड लिथमस पेपर में न्यूट्रल सोल्यूशन डाला, तो अगर रेड का रेड रह रहा है तो आपके पास क्या हो सकता है, आप दो चीज़ें सोच सकते हो कि आइदर ये सब्सटेंस एसिडिक होगा या फिर ये न्यूट्रल होगा। तो आपने क्या किया, क्योंकि ये सब्सटेंसेस आपको लग रहा है कि एसिडिक हो, तो आपने ब्लू लिथमस पर चेक किया। अगर ब्लू लिथमस क्या बन गया, रेड बन गया, तो ऑब्वियसली वो सब्सटेंस एसिडिक है। लेकिन अगर ब्लू लिथमस भी ब्लू रहा तो इसका मतलब मेरा सब्सटेंस क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3, टेस्ट सोल्यूशन देख लो, इफेक्ट ऑन पेपर, इफेक्ट ऑन ब्लू पेपर, और इन्फ्लुएंस की वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है।
तो गाइस बहुत सिंपल सा आज का लेक्चर है। आज के अपने कुछ इतनी बड़ी चीज देखी। मेन चीज ये है कि आप ट्राई करो कि एक आपको होमवर्क देता हूँ कि एसिड बेसिस के बीच में आप क्या करो, डिफरेंसेस लिखो, ठीक। एंड दूसरी चीज जो ये है कि आप एक टेबल बनाओ कि ये सारे जो हमने ऊपर एसिड बेस देखे हैं, तो ये टेबल बना के लिखो कि कौन से पेपर में चेंज होगा, उनका कौन सा कलर चेंज होगा। तो ये आप बनाइए, एसिड बेसिस का डिफरेंस लिखिए। अगले लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तक पढ़ेंगे हम लोग। बस बहुत छोटा सा टॉपिक करूंगा और उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन एक लेक्चर में। तो 3 लेक्चर में चैप्टर खत्म करूंगा। 10-10 मिनट की 3 वीडियो, बहुत प्यार से हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।